हिमांशु, सौराष्ट्र से दक्षिण गुजरात पहले चरण का रण, किस तरह की तैयारियां आप वहां देख रहे हैं? कुछ ही समय बचा है, 7:05 हो रहे हैं, सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। बिल्कुल मलिका, देखिए मैं इस वक्त हूँ राजकोट के आईपी मिशन स्कूल में। यहाँ मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं आपको किस तरीके से ईवीएम को लेकर जो टेस्टिंग होनी है उससे पहले की वो सारा प्रक्रिया चल रही है। राजकोट में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटें जीती थी, लेकिन उसी बीच में कांग्रेस से जो विधायक थे कुंवर जी बावरिया, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे और फिर यहां से विधायक। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 7 सीटें हैं, लेकिन इस स्कूल पर ये आज जो पोलिंग बूथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी जो रिवावा जडेजा है, जो जामनगर से चुनाव में मैदान में है, वो यहां मतदान करने आने वाली है राजकोट की इस सीट पर। राजकोट की ये सीट और भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यहां से विधायक थे पिछली बार। इस बार उनकी टिकट काट दी गई है, उनकी जगह जो है दक्षता शाह को टिकट दी गई है जो यहां की डिप्टी मेयर है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है कि पिछली बार अगर उन्होंने 6 सीटें जीती थी और इस बार 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक ने रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उपचुनाव लड़ा और वो यहां से विजयी हुए। बड़ा सवाल यह है मलिका कि जो है 2 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने यहां से रिपीट किया है। एक है जो कांग्रेस छोड़कर आए थे, जैसे मैंने आपको बताया, जसदन से कुंवर सिंह बावरिया, और दूसरे हैं जैतपुर से विधायक। उन 2 को छोड़ के बाकी सबकी टिकटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे बदल दी है, जिसमें विजय रूपाणी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं राजकोट में भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि उनका जो पिछला प्रदर्शन है उससे बेहतर प्रदर्शन यहां हो, और भारतीय जनता पार्टी को लगता भी है क्योंकि यहां आम आदमी पार्टी भी आ गई। अगर आम आदमी पार्टी कुछ वोट काटती है तो इनकम्बेंसी के तौर पर देखा जाए तो वो कांग्रेस का वोट शेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि वो काटेगी, और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा भी। जी हिमांशु, बने रहिए आप हमारे साथ। गोपी घांगर जुड़ गई हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। गोपी, पहले चरण की जिन 89 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 40 कांग्रेस के खाते में आई थी। इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है क्योंकि मैदान में एंट्री मार चुकी है आम आदमी पार्टी, वो भी पूरी धमक के साथ। क्या लग रहा है इस बार, क्या परिवर्तन गुजरात की जनता लाएगी या फिर इतिहास दोहराएगी बीजेपी? देखिए, जिस तरीके की फिलहाल माहौल देखा जा सकता है और खास करके तब जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में एंट्री की है, बेहद दिलचस्प ये चुनाव हो गया है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है ये कयास नहीं लगा पा रहे हैं कि इस बार किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, क्योंकि मुकाबला जो है वो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है उसके वजह से किसे नुकसान होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी का अगर हम पूरे 182 कैंडिडेट्स जो उन्होंने खड़े किए थे, जिसमें से 2 कैंडिडेट तो चुनाव से पहले ही अपना फॉर्म विड्रॉ कर चुके हैं, तो इस वक्त अगर देखने जाए तो आम आदमी पार्टी के 180 जितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, और उसमें भी अगर देखें तो करीब 4 से 5 ऐसी सीट है जहां पे आम आदमी पार्टी के जरिए काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतारा गया है। तो ये माना जा रहा है कि जो जंग है वो इन 5-6 सीटों के इर्द गिर्द घूमेगी। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर देखने जाए तो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात ये दोनों ही जगह पर आज वोटिंग होनी है। 89 सीट्स है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट है, जिसमें उनके मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट जो है ईसुदान गढ़वी, उनके लिए भी आज वोट डाले जाएंगे, और साथ ही उनके जो अध्यक्ष है गोपाल इटालिया हो या अल्पेश कथेरिया हो, धार्मिक मालविया हो, मनोज सोरठिया हो, इन लोगों के लिए भी आज वोट डाले जाएंगे। यहाँ तक कि जो डेडियापाड़ा के उनके उम्मीदवार है चेतक वसावा, उनको लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो बीटीपी से आए थे। पूरा का पूरा संगठन बीटीपी का जो है ये माना जा रहा है कि हाईजैक कर लिया गया आम आदमी पार्टी के जरिए, और उसी का फायदा जो चेतक वसावा है उनकी सीट यानी डेडियापाड़ा की सीट पर इनको मिल सकता है। तो इन 5-7 सीटों को छोड़कर आम आदमी पार्टी कहीं पर भी दूसरी, अगर गुजरात की बात की जाए तो दूसरे हिस्सों में इतनी स्ट्रांग नहीं दिखाई देती है क्योंकि वहां पे डायरेक्ट जंग जो है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही दिखाई दे रही है। गुजरात का ये ट्रेडिशनल रहा है एक कि यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही जंग होता है, और सालों से, क्योंकि जो थर्ड फ्रंट है वो गुजरात में
कभी नहीं चला है। अब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, इस बार देखना भी दिलचस्प होगा क्योंकि एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में, और उससे नुकसान किसे होता है, फायदा किसे होता है, ये भी देखना रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी की ओवरऑल बात की जाए तो 2017 में जहां पाटीदार आंदोलन, ओबीसी आंदोलन, दलित आंदोलन, कई सारे आंदोलन चल रहे थे, जो सामाजिक मूवमेंट थी, जिसकी वजह से बीजेपी बैकफुट पर आई थी और 100 सीट का जो आंकड़ा है उसे भी पार नहीं कर पाई थी। तो वैसे में इस बार ये माना जा रहा है कि जहां सौराष्ट्र की जो सीटें हैं, जहां 54 सीट्स है सौराष्ट्र कच्छ की मिलाकर, उन सीटों पे अब तक बीजेपी, जहां कांग्रेस पिछली बार काफी स्ट्रांग थी, इस बार कांग्रेस काफी यहां पे अपनी पकड़ खोती हुई दिख रही है। यहां पे बीजेपी ने अपनी पकड़ जो पिछली बार 2017 में गंवाई थी उसको एक बार फिर हासिल कर लिया है। साथ ही अगर दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो दक्षिण गुजरात पहले से ही बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है, लेकिन बीजेपी इस बार लगातार जो ट्राइबल सीट्स है वहां पे अपना होल्ड जमाने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि जो ट्राइबल की 14 सीटें हैं उसमें भी लगातार ये कोशिश कर रही है बीजेपी कि उनका जो स्ट्रांग होल्ड है, कांग्रेस का जो स्ट्रांग होल्ड है, जहां पे रूरल इलाके आते हैं वहां पे वो अपनी पकड़ को मजबूत बना पाए, और उसके लिए लगातार ये कोशिश भी कर रही है। और देखिए, इस बार जो सबसे बड़ी बीजेपी के लिए चुनौती मानी जा रही है वो चुनौती है बीजेपी के खुद के ही नेता, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली है या जो लोग नाराज हुए हैं। ऐसे करीब 5 से 7 जो नेता थे बीजेपी के, जो बड़े कद्दावर नेता कहे जाते हैं, वो इस बार निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी चुनावी मैदान में है, बागी हो गए हैं पार्टी से। और कई सारे ऐसे नेता हैं, अब तक अगर देखने जाए तो 17 नेता जो बीजेपी के नेता हैं उनको सस्पेंड किया गया है पार्टी के जरिए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह से अपनी जो निर्दलीय कैंडिडेट है उसके तौर पर अपना फॉर्म भरा था और साथ ही पार्टी में बगावत कर दी। तो ये भी एक बेहद दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी को फाइट जो है वो इंटरनली जो नेता है उनके जरिए भुगतनी पड़ रही है। तो ये सारी चैलेंजेस भी बीजेपी के लिए मानी जा रही है। लेकिन जब दूसरे चरण के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आएंगे, अहमदाबाद में उनका एक बहुत ही बड़ा रोड शो है, करीब 33 किलोमीटर लंबा एक रोड शो है। तो दूसरे चरण के लिए कैंपेनिंग है वो लगातार जारी है। कांग्रेस भी कारपेट कैंपेनिंग कर रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने सौराष्ट्र में जो पकड़ बनाई थी 2017 में, उस पकड़ को वो बरकरार नहीं रख पाई है। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वो जो पकड़ थी, वो पकड़ में आम आदमी पार्टी वहां पे एंटर हो चुका है। हालांकि पाटीदार किस ओर जाएंगे, ये भी मुकाबला देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पाटीदार जो है 2017 में जहां ये कह रहे थे कि वो खुल के कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार पाटीदार किस ओर जाएंगे ये अभी तक किसी भी पार्टी को नहीं लग रहा है कि पाटीदार इनकी ओर है या इनकी ओर है। जी, शुक्रिया गोपी और हिमांशु, आपका भी शुक्रिया जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिए।